हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो हम कर रहे हैं अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 की एनसीईआरटी का, विच इज किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आ जाओ। हाउ सम मैन बिकेम रूलर। कुछ जो मैन है वो रूलर्स कैसे बने। देखो, आज से पिछले 50 साल से ही ऐसा हो रहा है कि आपको अगर कोई लीडर चूज करना है, आपको अगर कोई रूलर चूज करना है, तो आप बाय वोटिंग जो है वो कर सकते हो। लेकिन पास्ट में कैसे जो मैन है उनको रूलर चूज करा जाता होगा। कुछ राजास के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा। हो सकता है प्रोबेबली उन लोगों को जन ही चूज करते थे, जो लोग हैं वो चूज करते थे। लेकिन बट आज से 3000 साल पहले हमने देखा कि राजा को चुनने वाली प्रोसेस में, ठीक है, कि राजा कैसे चुना जाएगा, कि हमारा राजा कौन होगा, हमारा रूलर कौन होगा। इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में हमें जो है वो बदलाव, हमें वो चेंज देखने को मिलता है। कुछ जो मैन थे वो बनते हैं राजा, ठीक है, उनको राजा, वो राजा माना जाता है जब वो परफॉर्म करते हैं बाय परफॉर्मिंग द बिग सेक्रीफाइसेस। मतलब सेक्रीफाइस परफॉर्म करके वो क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो वैसा ही आपका एक सेक्रीफाइस है जिसका नाम है अश्वमेधा, ठीक है, अश्वमेधा, अश्वमेधा, हॉर्स सेक्रीफाइस। अब ये एक तरह का एक रिचुअल है, वॉज वन सच रिचुअल। अब इसमें क्या होता है कि जो हॉर्स है ना, उसको छोड़ दिया जाता है। मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, एक राजा ने क्या करा, अपने हॉर्स को छोड़ दिया कि जाओ, आपको फ्रीली छोड़ दिया गया है, आपको जहाँ पे वंडर करना है, जहाँ पे घूमना है, फ्रीली घूम सकते हो। अब उस हॉर्स को जो है वो गार्ड करता जाएगा एक राजा का मैन, ठीक है। तो अगर हॉर्स मान लो यहाँ पे किसी और राजा की किंगडम है, यहाँ पे किसी और राजा की किंगडम है, मान लो अगर हॉर्स इसमें एंटर हो गया, ठीक है, अगर हॉर्स इसमें एंटर हो गया और राजा ने उसको नहीं रोका, तो अगर राजा ने उसको नहीं रोका मतलब राजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर किसी राजा के हॉर्स को यहाँ अपनी किंगडम से उस राजा ने मतलब घुसने से रोक दिया, तो मतलब अब उस राजा को लड़ना पड़ेगा युद्ध, उस राजा को करनी पड़ेगी फाइट, ठीक है। तो इफ द हॉर्स wandered into the kingdom of the other राजा, और उसने उसको स्टॉप कर दिया राजा ने यहाँ पे कि नहीं, ये हॉर्स मेरे किंगडम में नहीं घुस सकता, इसका मतलब क्या है, अब उनको करनी पड़ेगी फाइट, उस राजा को करनी पड़ेगी फाइट। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, हॉर्स को वहां पे घुसने दिया, तो मतलब उसने ये मान लिया कि जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म करना चाहता है वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब फिर क्या होता था कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उन राजा को क्या करा जाता था, उस सेक्रीफाइस के अंदर इनवाइट करा जाता था, ठीक है। इन सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे कि ट्रेंड प्रीस्ट आपके होते थे, वो इसको परफॉर्म करते थे, जिनको मिलते थे बदले में रिवॉर्ड के रूप में गिफ्ट मिलते थे। अब द राजा जो कि इस सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है, उसको बहुत पावरफुल माना जाता था, और बाकी जो और लोग होते थे उसके लिए क्या लाते थे, गिफ्ट्स लाते थे, ठीक है। जो भी वहां पे सेक्रीफाइस का हिस्सा बनते थे, जो सेक्रीफाइस में इनवाइटेड होते थे, वो उस राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे। और राजा क्या होता था पूरे रिचुअल की, ठीक है, जितने भी वो रिचुअल्स होते थे उन सब की सेंट्रल फिगर होता था। अब जब कोई शादी होती है तो सेंट्रल फिगर कौन होते हैं, एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, यही लोग होते हैं ना, ठीक है, सेंट्रल फिगर। और इसी तरीके से जो आपके रिचुअल्स होते थे वहां पे सेंट्रल फिगर होता था आपका ये वाला राजा। इस राजा के लिए एक स्पेशल सीट होती थी, जैसे आपकी दूल्हा दुल्हन के लिए होती है, एक थ्रोन होता था, और टाइगर की स्किन होती थी। जो इसका चैरिटर होता था, जो इसका कंपेनियन होता था ना, जब ये कोई बैटल लड़ने जाता था, जिसने वो लेटर देखा है, जिसने देखा है कि इस राजा ने कैसे दूसरों को हराया, मारा, सब करा, वो इसकी ग्लोरी में इसकी कहानियां गाता था, इसकी कथाएं गाता था कि हमारे राजा जी ऐसे हैं, हमारे राजा जी वैसे हैं, हमारे राजा जी ऐसा कोई दुनिया में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा उसकी ग्लोरी की जो था वो टेल्स को चांट करता था, ठीक है। जो उसके रिलेटिव्स होते थे राजा के, जैसे कि उसकी वाइफ्स होगी, वाइफ क्यों लिखे, क्योंकि राजा की उस टाइम पे एक वाइफ ही होती थी, पता नहीं कितनी कितनी उनकी वाइफ्स होती थी, उनके सन्स होते थे। तो वो भी क्या करते थे, कुछ माइनर रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। और जो बाकी राजास होते थे वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर्स होते थे, वो लोग सिर्फ वहां पे बैठते थे, और जो सेक्रीफाइस वहां पे परफॉर्म करा जा रहा है उसको वहां पे बैठ के आराम से उसको सिर्फ देखते थे और कुछ नहीं करते थे।
जो प्रीस्ट होते थे वो उस रिचुअल को परफॉर्म करते थे, कैसे राजा के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, पवित्र जल को राजा के ऊपर छिड़क दिया ऐसे करके, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वहां पे, जैसे कि विश हो गया, वैश्य हो गया, ये लोग राजा के लिए क्या लेके आते थे, गिफ्ट्स लेके आते थे। और कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको शूद्रास बोला जाता है, ठीक है। इन लोगों को मतलब जो प्रीस्ट होते थे वो इन लोगों को शुद्र, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों को प्रीस्ट के द्वारा बोला जाता था कि ये लोग शुद्राज है, इसीलिए उन लोगों को रिचुअल्स में आने का जो मौका था वो नहीं मिलता था, उन्हें एक्सक्लूड करा जाता था, ठीक है, उन लोगों को उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता था। अब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे वर्नास के बारे में। किसके बारे में? वर्नास के बारे में। देखो, वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया। जो आपका नॉर्थ इंडिया है उसमें बहुत सारी बुक्स जो है वो कंपोज की गई हैं, स्पेशली उस एरिया में जो एरिया आपका ड्रेन होता है बाय द गंगा एंड यमुना, ठीक है, उस टाइम पे। और कुछ बुक्स हैं आपकी, देखो पहले ऋग्वेदा आया, अब जो ऋग्वेदा के बाद आएगा वो लेटर वेदा कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ऋग्वेदा के बाद आई है बुक्स आपकी, तो इनको बोला गया लेटर वेदिक। क्या बोला गया? लेटर वेदिक, क्योंकि ये आपका जो ऋग्वेद था उसके बाद में कंपोज करी गई है, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, और कुछ और भी बुक्स हैं। इनको कंपोज करा है प्रीस्ट ने, ठीक है, और इसमें डिस्क्राइब करा गया है एंड डिस्क्राइब की जो रिचुअल्स है वो कैसे परफॉर्म करे जाएंगे, ठीक है। और इसमें सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या रूल्स है वो भी मेंशन करे गए हैं। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। उस टाइम पे ना सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते थे। फॉर एग्जांपल आपके प्रीस्ट हो गए, वॉरियर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट पर्संस हो गए, लेबरर्स हो गए, फिशिंग फॉक हो गया, फॉरेस्ट के लोग हो गए। तो सम प्रीस्ट, कुछ जो प्रीस्ट होते थे आपके, ठीक है, और वॉरियर्स होते थे वो रिच होते थे, ठीक है, एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है, कुछ लोग रिच होते थे। लेकिन जो कुछ और लोग होते थे, फॉर एग्जांपल आपके हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, लेबरर्स हो गए, फिशिंग फॉक हो गया, हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए, ये लोग पुअर होते थे। अब इन प्रीस्ट ने क्या करा, लोगों को ना चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? चार ग्रुप में। और इन्हीं चार ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं चार ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं वर्नास। क्या बोलते हैं? वर्नास। मेरे पीछे बोलो, क्या बोलते हैं? वर्नास। तो पहला इन्होंने नाम दिया कि जो पहला वर्ण है, ठीक है, जो पहला ग्रुप है इनका, वो है ब्राह्मण। कौन सा है? ब्राह्मण। नोट डाउन कर लो अगर आप करना चाहते हो। दूसरा इन्होंने बोला कि जो सेकेंड ग्रुप है वो है जी क्षत्रियास। कौन से हैं? क्षत्रियास, ठीक है। तीसरा ग्रुप इन्होंने बोला कि वो है वैश्यास। क्या है? वैश्यास, ठीक है। तो चार वर्ण आपको पता होने चाहिए, चारों वर्णास आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास। और एक और ग्रुप था जिसको बोला गया शूद्रास। क्या बोला गया? शूद्रास, ठीक है। तो जो ब्राह्मण होंगे ये लोग क्या करेंगे? जो ब्राह्मण होंगे ये लोग स्टडी करेंगे वेदास को, ठीक है, वेदास को पढ़ाएंगे, टीच करेंगे और सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करेंगे। और उस चीज के बदले में, जो ये सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं राजा के लिए, उस चीज के बदले में इन रिटर्न इनको मिलेंगे गिफ्ट्स बहुत सारे भर भर के। दूसरे नंबर पे आते थे आपके क्षत्रियास। कौन आते थे? क्षत्रियास, ठीक है। तो ये होते हैं रूलर्स। ये कौन होते हैं? रूलर्स, जो कि क्या करते हैं? जो कि बैटल्स को फाइट, जो कि मतलब युद्ध लड़ते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरे ग्रुप में आते थे, तीसरे वर्ण में आते थे आपके वैश्यास। इनको विश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी पीपल हैं आपके, जैसे कि आपके फार्मर्स होंगे, हर्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ठीक है। दोनों ही क्षत्रियास एंड वैश्यास, इन दोनों को जो था अधिकार होता था कि ये लोग ना सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर सकते हैं। मगर जो आपका चौथा ग्रुप है, जो आपका फोर्थ वर्ण है, जिसको हम लोग बोलते हैं शूद्रास, ये लोग कौन होते थे? ये वो लोग हैं जो बाकी के तीन ग्रुप की सेवा करेंगे। बाकी के जो तीन ग्रुप है ना ऊपर वाले, इन तीन ग्रुप को ये लोग क्या करेंगे? इन तीनों ग्रुप्स को ये लोग करेंगे सर्व। क्या करेंगे? सर्व। और इन शूद्रास को सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने का भी राइट नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि इनको अनटचेबल भी वो लोग मानते थे। समझ में आया? एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, ठीक है, ये कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और एक चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि देखो वुमेन का स्टेटस तो उस टाइम पे बड़ा खराब था। वुमेन को भी इस ग्रुप में रखा गया था, शूद्रास वाले ग्रुप में, चाहे वो आपकी वुमेन है चाहे वो शूद्रास है। अगर मेल्स में, ठीक है, शूद्रास है जो कि सर्व कर रहे हैं तीनों ग्रुप को, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी दी वेदास, ठीक है, उनको कोई परमिशन नहीं थी वेदास को पढ़ने तक की भी। समझ में आया? ओके। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth.
तो जो प्रीस्ट उन्होंने बोला कि ये कैसे ग्रुप डिवाइड हुए बर्थ के तौर पे। मान लो अगर कोई फादर और मदर ब्राह्मण है, उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि उसका बर्थ हुआ है तो बर्थ की वजह से ऑटोमेटिकली वो बन जाता है ब्राह्मण। अगर कोई शूद्रा के घर में पैदा हुआ है तो वो शूद्रास के उसमें आएगा, कोई वैश्य के घर में पैदा हुआ है तो वो कहलाएगा, क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो उसका भी जो वर्ण होगा वो क्षत्रिय ही होगा, ठीक है। लेटर दे क्लासिफाइड एज पीपल एज अनटचेबल। अब ये मतलब ब्राह्मण है, ठीक है, ओके, आपकी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन ये लोगों ने ना बहुत ज्यादा सोसाइटी में ना सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। कुछ लोगों को इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया कि ये लोग अनटचेबल हैं जी, ठीक है, जैसे कि आपके क्राफ्ट पर्सन हो गए, हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए, और वो पीपल जो लोगों को दफनाने वगैरह की प्रोसेस में हेल्प करते थे, किसी की डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो प्रीस्ट ने बोला कि इन लोगों से अगर आप कांटेक्ट रखोगे ना तो आप लोग ना गंदे हो जाओगे, ठीक है। ऐसा वैसा भी कुछ रहता था कि वो अगर किसी मान लो किसी ऐसे अनटचेबल इंसान ने टच कर लिया उनको, तो उनको ना पूरा कौन से जल से नहलाते थे, पवित्र जल से नहलाते थे, ऐसे ऐसे सब कुछ बकवास चीजें, सो कॉल्ड बकवास चीजें इन लोगों के उस टाइम पे ये लोग करते थे। तो छोड़ो, हम तो मजा लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, शायद वो मीडिया की कवरेज से बाहर है, हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत जगहों पे भी ऐसा है कि कुछ लोगों को ना अभी भी नीचे बैठाया जाता है कि नहीं, हम लोग ऊपर के दर्जे के लोग हैं, हमारी कास्ट ऊपर की है, तो उन लोगों को नीचे का दर्जा दिया जाता है, उनके लिए खाने के बर्तन अलग होते हैं, ठीक है। अगर वो खाना खा के जाएंगे घर में तो मैंने खुद भी देखा है चीज अच्छी, वो एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि उनको अपने बर्तन खुद वॉश करने पड़ेंगे, ठीक है। वो मंजे पे नहीं बैठ सकते, बेड पे नहीं बैठ सकते हैं, उनकी जगह नीचे ही है। अगर उनको कुछ चाहिए तो उनको उसके बदले में काम करना पड़ेगा, चाहे वो कितने मतलब ऐसी चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। उस टाइम पे तो बहुत बड़े लेवल पे करती थी, ठीक है, लार्ज स्केल पे करती थी, लेकिन अभी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। माना जाता है, देखो यार, हमें एक ही रब ने बनाया है, फाइन, आपकी भी वही आंखें हैं, आप भी आंखों से देखते हो, कोई और इंसान भी आंखों से देखते हैं, मैं भी उन आंखों से देखती हूँ, ठीक है। दांतों से मैं भी चबाती हूँ, सब लोग भी चबाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग बड़े अपने आप को सो कॉल्ड रिच मानते हैं, जो भी मानते हैं, और दूसरों को अनटचेबल मानते हैं, तो क्या वो कानों से खाते हैं, ठीक है, खाते तो सब मुंह से ही है ना। तो किस बेसिस पे भाई आप लोग कर रहे हो? फिर होता था कि काले गोरे के बेसिस पर, अरे स्किन के कलर है और कुछ भी नहीं है, फाइन। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा मतलब क्या ही बताऊं, सोसाइटी को बिल्कुल ही पॉल्यूट इन चीजों ने करा है, ना कि उन लोगों ने पॉल्यूट करा जिनको आप लोग अनटचेबल बोल रहे हो। नो, ये लोगों की गंदी सोच ने उसको जो था वो गंदा करा, ठीक है। हम कहाँ घुस के वापस आते हैं अपनी कहानी पे। कुछ लोगों ने इस सिस्टम को, वर्ण के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करा जो ब्राह्मण्स ने रखा था। कुछ किंग्स ने सोचा कि वो सुपीरियर है, इन ब्राह्मणों से ज्यादा जो है वो सुपीरियर है। अदर ने बोला कि बर्थ कुछ नहीं होता डिस्क्राइब करने के लिए आप किस वर्ण से बिलोंग करते हो, ठीक है। Besides, some people felt that there should be no difference amongst people based on the occupation. कुछ ने बोला कि काम के, अगर मान लो कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए कि आप काम के बेसिस पे लोगों में डिफरेंसेस कर रहे हो, ठीक है। अदर ने फेल्ट करा अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल। और किसी ने कहा कि भाई सबको अधिकार होना चाहिए इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने का। अदर्स ने इस चीज को इस चीज को मतलब इस चीज की निंदा करी, इसको कंडेम करा, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, कि ये गलत है, सरासर गलत है ये चीजें, ठीक है। देयर वर कुछ एरियाज ऐसे भी थे सब कॉन्टिनेंट में, जिन एरियाज में फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे ना सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपको बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम शार्प देखने को मिलेंगे, मतलब कि बहुत कम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रीस्ट है ना, इनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। आज भी क्या ही बोलूं मैं, ये बाबाओं ने ना समाज का सत्यानाश कर दिया, आता जाता इनका कुछ नहीं है, चार वचन बोलेंगे और लोग सच्ची में मेंटल है, पागल है, कसम से। आई एम सॉरी, किसी को अगर हर्ट हो रहा है मेरी बातों से, बाबाओं के पीछे लग जाते हैं हाथ, बाबा ने ये बोल दिया, बाबा ने वो बोल दिया जी, पॉलिटिशियंस भी उनका सहारा लेते हैं। ओ माय गॉड, क्या क्या है। रब से बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है। रब वो है जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं है, वो रब है, वो एक सुप्रीम एनर्जी है, ठीक है। वो अलमाइटी जो है वो है, मतलब एक सुप्रीम पावर, वो है जो अभी भी है और हमेशा रहेगा, ठीक है। जो मतलब एक ऐसी पावरफुल चीज है कि जिसको इंसान अपनी आंखों से भी नहीं देख सकता, शायद उसकी आंखें भी बर्न हो जाए, मतलब कैसे मैं डिस्क्राइब करूं कि वो चीज, वो पावर को आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, समझ में आया।
इन बाबाओं के चक्कर में सच्ची मत फंसो। और अगर आपके आसपास कोई फंस रहा है इन वहम की दुनिया में, सुपरस्टिशन में, ठीक है, ये ब्लैक मैजिक, कहीं पे कुछ कसम से देखने को मिलता है। मुझे हंसी आती है कि लोग कितने ज्यादा ना, कितना उनके दिमाग के साथ में खेला जा रहा है। लोगों की भी गलती नहीं है। ये बाबाज पता है क्या करते हैं, चार पांच बंदे, चार पांच का जो बाबाज में भी ना कैटेगरीज होते हैं, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, उसी हिसाब से ये लोग अपनी फीस लेते हैं, उसी हिसाब से इनकी जो है वो फॉलोअर्स होते हैं। अब ये बाबाज क्या करते हैं, 10-15-100 लोग ले आएंगे अपने, ठीक है, और बोल देंगे अच्छा आपके ये हुआ, प्रिडिक्ट करते हैं। अरे वो उनके खरीदे हुए लोग होते हैं, और ये लोगों को बातें समझ में नहीं आती कि उनके साथ में कैसे साइकोलॉजिकली प्ले करा जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या ही बोलूं मैं। अगर मान लो किसी को खरीदा भी नहीं है, उसके पूरे रिसर्च वगैरह ये लोग कर लेते हैं, अपने बंदे बंदे उन्होंने पीछे लगाए होते हैं सबके, कुछ नहीं आता इन बाबाओं को, ठीक है। बेटर है अपने खुद के दिमाग पे काम करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझो, अपने ब्रेन की पावर को समझो, आप क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता, बाबा ने कोई प्रसाद दिया और आपको ये लगता है कि यार इस प्रसाद को खा के, बाबा के आशीर्वाद को खा के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। साइंटिफिकली अगर मैं आपको बोलूँ, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला देते हो कि ऐसा करने से वो होगा, तो उसको यही लगने लगता है। तो इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसो, ये सोसाइटी का, समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम सॉरी अगर मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ बोल रही हूँ, बट मुझे कसम से पर्सनली बाबा सच्ची में बहुत ज्यादा, आई हेट दीज काइंड बाबास, सीरियसली आई हेट बहुत ज्यादा। आप देख भी सकते हो मेरी आवाज में कितना ज्यादा इनके लिए ना वो एक हेट आपको दिखाई देगा। इंसान से देखो, वो एक ह्यूमन है, जब वो ह्यूमन है तो ऐसा मुझे उनसे कोई हेट नहीं है, बट जो वो चीजें गलत कर रही है ना, लोगों को भड़का रही है, धर्मों को लेके भड़काया जाता है। आप सिख हो, आप मुस्लिम हो, आप कोई क्रिश्चियन हो, आप कोई हिंदू हो, ठीक है, आपका अपना धर्म है, अपने धर्म को मानो, कोई धर्म नहीं कहता कि किसी और के धर्म को नीचा दिखाओ। अगर सच्चे धर्म वाले बनते हो ना, ठीक है, सच्चे धर्म के फॉलोअर बनते हो ना, पहले अपने धर्म को सही तरीके से निभाना सीख लो। लेकिन इन बाबाओं के पीछे लग के ना ये मत करो कि यार ये धर्म मेरा मेरा धर्म बहुत अच्छा है, दूसरे का बिल्कुल नीचे है। प्लीज प्लीज डू नॉट डू दैट, सीरियसली। मेरे पास बहुत सारे शब्द है इस पे बोलने के लिए, मेरे अंदर इतना ज्यादा इन चीजों को लेके भड़ास होती है ना अंदर, सीरियसली आई एम फेड अप। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब इन बाबाओं को देखती हूँ, सीरियसली। आई एम सॉरी, ये किसी को हर्ट कर रही है, किसी के इमोशंस में वो, आई एम सीरियसली सॉरी, बट आई सीरियसली हेट दीज काइंड ऑफ बाबास। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के साथ में। गुस्सा आता है मुझे, सीरियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ओके, सो अब देखते हैं जनपद क्या होते हैं, राइट। तो जनपद क्या होते हैं, ये चीज हम लोग अभी देखेंगे, वेट अ मिनट, ठीक है। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as a being rajas of Janpad rather than Janas. अब देखो, जो ये राजास होते थे जो कि बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे, ठीक है। वेट अ मिनट, आई हैव टू स्टॉप अ वीडियो फॉर अ सेकंड। किसी वजह से मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको अभी डालती हूँ। ओके, हैव सम वर्क, वेट वेट वेट, ओके।